शुरू में आए थे तो मुझे मोदी जी बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। मैं भी मोदी जी के तो लड़ाई करती थी, है ना। क्या बात है। मैं भी पहले अंदर मुझे कह लो, है ना। देखिए बीजेपी के झंडा लेके आ रहे थे, उनको लोग मार रहे हैं। मोदी बनाम शाह, बीजेपी के अंदर बढ़ी तकरार, दिल्ली से लेकर पटना तक उठे बड़े सवाल। क्या बीजेपी के भीतर मोदी बनाम शाह की नई सियासी कहानी लिखी जा रही है? पिछले कुछ दिनों की घटनाओं और राजनीतिक बयानों ने इन सवाल को और हवा दे दी है। चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक भूमिका को लेकर लगातार अटकलें सामने आ रही है। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी तो नजर आते हैं, लेकिन अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि किसी तस्वीर मात्र के आधार पर पार्टी के भीतर टकराव का दावा करना सही नहीं होगा, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा काफी तेज है। और ये तस्वीर और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के जो टीम नई बीजेपी की टीम की ऐलान हुई है, उसके भीतर सभी लोग तो हैं बीजेपी के, लेकिन पीएम मोदी और नितिन नवीन के साथ गृह मंत्री अमित शाह नजर नहीं आए। वहीं से अलग अलग ट्वीट आने शुरू हो गए। दूसरी तरफ मोदी के बाद कौन की बहस भी छिड़ गई है। जी हाँ, कभी अमित शाह का नाम आगे आ रहा तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के भीतर नेतृत्व को लेकर अलग अलग धड़ों की चर्चा समय समय पर सामने आती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल है 2029 को लेकर। जी हाँ, क्या बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की नई तैयारी चल रही है या फिर यह सार्वजनिक अटकलें हैं? इसी बीच पटना से सामने आई तस्वीर ने बीजेपी के लिए एक और चिंता खड़ी कर दी है। छात्र आंदोलन के दौरान बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचे एक व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस घटना ने छात्रों और युवाओं के बीच सरकार और बीजेपी को लेकर बढ़ती नाराजगी की बहस को और भी ज्यादा हवा दे दिया है। देखिए बीजेपी के झंडा लेके आ रहे थे, उनको लोग मार रहा है, देख सकते हैं सीधा। और प्रशासन यहाँ पे देखिए, प्रशासन। वहीं एक वायरल बातचीत में एक युवती यह कहती हुई नजर आई है कि कभी वह प्रधानमंत्री मोदी की समर्थक थी तो अब उनके लिए दूसरों में से बहस तक करती हैं। लेकिन अब नई पीढ़ी से जुड़ने के लिए अलग राजनीतिक तरीके भी अपनाने की जरूरत है। मैं एक बात हूँ, मैं शायद 6th पढ़ती थी जब मोदी जी शुरू में आए थे तो मुझे मोदी जी बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। मैं भी मोदी जी के तो लड़ाई करती थी, है ना। क्या बात है। मैं भी पहले अंदर मुझे कह लो, बहुत बढ़िया। मैं उस टाइम 6th में थी क्योंकि मम्मी पापा दादा दादी मतलब मेरा पूरा गांव कहता था मतलब मोदी मोदी, है ना। उस टाइम एक स्पीच थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, है ना। तो उसको मैं स्टेटस पे लगाती थी। मतलब मुझे ना बहुत अच्छे लगते थे, अगर ताली बजा बजा के ऐसे बातें करते थे। अब तो उनके मुंह सूख गया तो बात भी नहीं करते हैं। यानी सवाल सिर्फ मोदी और शाह की सियासी दूरी का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या बीजेपी के सामने अब नेतृत्व, संगठन और युवाओं की नाराजगी, तीनों मोर्चों पर नई चुनौती खड़ी हो रही है। अगर ये संकेत महज संयोग नहीं तो आने वाले दिनों में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर नजर रखना बेहद अहम होगा। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।